एडिबल और ईटेबल एक जैसे दिखने वाले ये दो वर्ड्स जिनकी मीनिंग भी लगभग लगभग एक जैसी होती है, लेकिन अंतर की अगर बात करें तो जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। क्या आपको पता है इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? कहां पर आपको एडिबल यूज करना है और कहां पर आपको ईटेबल यूज करना है? अब जैसे आपके सामने ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए, क्या आप बता सकते हैं यहां पर कि ये पहले ब्लैंक में एडिबल आएगा कि ईटेबल आएगा, या दूसरे वाले ब्लैंक में एडिबल आएगा कि ईटेबल आएगा? क्या आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर सेकंड में जो यहां पर द रेस्टोरेंट यूजेस ओनली एडिबल फ्लावर्स या ईटेबल फ्लावर्स टू डेकोरेट इट्स डिशेस? सेंटेंस नंबर थर्ड में द करी वॉज जस्ट अबाउट एडिबल या ईटेबल बट इट नीडेड मोर स्पाइसेस? ऐसे ही सेंटेंस नंबर 4 में द पैकेजिंग क्लियरली स्टेट्स वेदर द सीड्स इनसाइड आर एडिबल और नॉट या ईटेबल और नॉट? कंफ्यूजन हो रही है ना यहां पर? नहीं समझ में आ रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 और 7 इन 7 के सातों सेंटेंस में कहां पर एडिबल लगाएं और कहां पर ईटेबल? अगर आप लगाएंगे भी तो आपके अंदर एक डर सा बना रहेगा कि आपका आंसर ये सही है या गलत है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एग्जाम में ऐसे वर्ड्स से पूछ लेते हैं दोस्तों, और अगर ये क्लोज टेस्ट में बन के आ गया एडिबल और ईटेबल दोनों ऑप्शन में, तो आप लगाएंगे किसको? नहीं क्लियर है? सब कुछ अभी पता चलेगा आज की इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। बच्चे 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश का हर एक टॉपिक, वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन 100% बच्चों को दिमाग में भर देता हूं बच्चे, 100% एक्यूरेसी के साथ। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका वर्ड है एडिबल, EDIBLE, एडिबल। एडिबल जो यूज होता है इसका मतलब है फिट और सेफ टू ईट, यानी कोई ऐसी चीज जो खाने में सुरक्षित है, आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नॉन पॉइजनस है, नॉट हार्मफुल है, यानी शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, शरीर को लगेगा मतलब फायदा देगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम एडिबल कहते हैं। अर्थात एक आसान भाषा में खाने योग्य चीजें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, हम उनको कहते हैं एडिबल। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे पहला सेंटेंस है द बेरीज आर एडिबल बट दे डू नॉट टेस्ट वेरी गुड। जो बेरीज होती हैं वो एडिबल हैं, टेस्ट बहुत अच्छा भले नहीं है लेकिन एडिबल तो है, अर्थात ये जामुन खाने योग्य चीजें हैं। अब आप एडिबल या ईटेबल दोनों का मतलब खाने योग्य ही होता है, लेकिन जामुन जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है दोस्तों, तो हम यहां पर एडिबल यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, सम वाइल्ड मशरूम्स आर पॉइजनस। कुछ वाइल्ड मशरूम्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। अब सारे मशरूम्स तो पॉइजनस नहीं होते ना, कुछ वाइल्ड मशरूम्स आर पॉइजनस, वाइल अदर्स, जबकि दूसरे जो होंगे वो पूरी तरीके से एडिबल होंगे, यानी खाने में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ वाइल्ड मशरूम्स जो होते हैं वो पॉइजनस हैं, जहरीले होते हैं, लेकिन दूसरे वहीं पे जो मशरूम्स होंगे वो आपके खराब नहीं होंगे, यानी शरीर को अच्छा करेंगे, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आप अच्छे से जानते हैं मशरूम हार्मफुल नहीं होते हैं, तो जो पॉइजनस है वो हार्मफुल है, लेकिन जो पॉइजनस नहीं है, जो जहरीले नहीं है, वो शरीर के लिए एडिबल है, तो एडिबल शब्द आएगा, कंप्लीटली एडिबल। तीसरा एग्जांपल है द सर्वाइवल गाइड टीचेस हाउ टू आइडेंटिफाई। जो सर्वाइवल गाइड है वो टीच करता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें एडिबल प्लांट्स को इन द फॉरेस्ट, यानी जब आप फॉरेस्ट में घूमने जाएं, जंगल में घूमने जाएं, खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो जाए, कुछ बचा ही नहीं खाने को, तो कैसे पहचाने कौन सा प्लांट खाने से शरीर को नुकसान नहीं पहुंचेगा? तो आप उस प्लांट को खाने की बात कर रहे हैं जो आपके सेहत के लिए खिलवाड़ नहीं करेगा, सेहत में बढ़िया करेगा, सेहत के लिए अच्छा करेगा, इसलिए प्लांट कैसा होना चाहिए? एडिबल होना चाहिए। उम्मीद करता हूं एडिबल आपको क्लियर हो चुका है। कोई भी ऐसी चीज जिसको खाने से आपके शरीर को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचता, हम उसको एडिबल कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उस चीज को खाने में, चाहे उसमें टेस्ट हो या टेस्ट बिल्कुल भी ना हो। अब जैसे करेला होता है, करेला बिटर गार्ड, अब आपका करेला जो शब्द है, करेला जो प्रोडक्ट है, सब्जी है, भाई कितनी कड़वी होती है, लेकिन शरीर को फायदा करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती, तो करेला एक एडिबल प्रोडक्ट हुआ। क्लियर हो गया दोस्तों, एडिबल क्या हुआ? यानी चाहे उसमें टेस्ट हो या टेस्ट ना हो, टेस्ट का तो मैटर ही नहीं होता जब चीजें एडिबल होती है, तो बस वो शरीर के लिए फायदेमंद साबित होना चाहिए।
अब दूसरे नंबर पे आपका आता है दैट इज ईटेबल। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ईटेबल प्लीजेंट और गुड एनफ इन टेस्ट टू बी ईटेन, यानी कोई भी चीज जो खाने में स्वादिष्ट लगना चाहिए, खाने में स्वादिष्ट लगना चाहिए, सेहत से कोई लेने देना ही नहीं है उसको दोस्तों। खाने में स्वादिष्ट लगना चाहिए, सेहत से कोई लेना ही देना नहीं है। यदि ऐसी चीज जिसको आप खा जाएं, बस आप ये देखें कि हां बस स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वाद के चक्कर में कुछ भी खाए पड़े हैं, पिज्जा खाए पड़े हैं, मोमोज खाए पड़े हैं, गोलगप्पे खाए पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें खाए पड़े हैं, ये सारी चीजें आपको स्वादिष्ट तो होती हैं लेकिन शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं दोस्तों। ऐसी चीजें जो आप स्वाद के चक्कर में खा लें लेकिन शरीर के लिए हार्मफुल है, स्वादिष्ट या खाने लायक स्वाद के हिसाब से है लेकिन शरीर के लिए वो हार्मफुल है। देखिए क्या कह रहा है, यानी कि प्लीजेंट और गुड एनफ इन टेस्ट टू बी ईटन है, प्लीजेंट खाने में मजा आ रहा है, बस आपने वहां पर हेल्थ को इग्नोर करके अपनी चीजों को कंज्यूम किया। ऐसे केस में होने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ईटेबल प्रोडक्ट होगा। द केक इज नॉट वेरी गुड बट इट इज ईटेबल। अब आपने यहां पर कहा कि केक बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ये खाने लायक है, तो खाने लायक है बट आपके शरीर के लिए खाना नहीं चाहिए, बट आपने फिर भी खाया, तो वो चीज आपके कैसा प्रोडक्ट कहलाएगा, ईटेबल प्रोडक्ट होगा, एडिबल बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। द केक वॉज ड्राई बट स्टिल ईटेबल। केक सूखा था किंतु अभी भी खाया जा सकता है। कोई चीज खाई जा सकती है, भैया खाई जा सकती है, ये चीज खाई जा सकती है, मतलब सेहत को इग्नोर करके हाँ भैया खाई जा सकती है, पेट भरा जा सकता है, पेट भरा जा सकता है, पेट भरा जा सकता है, ऐसी चीज पेट भरा जा सकता है, वो ईटेबल है। सो एवरीवन हैड अ स्लाइस। तीसरा एग्जांपल है द स्ट्रीट फूड लुक्ड मेसी। जो स्ट्रीट फूड है वो बड़ा ही मेसी, बड़ा ही गंदा दिखा, लेकिन इट वॉज सरप्राइजिंगली ईटेबल, किंतु ये खाया जा सकता था। मतलब ये ऐसा था कि भाई साहब खाते समय मजा ही आ जाएगा, इसलिए इसको खाया जा सकता था, जबकि ये था बहुत ही मेसी, बहुत ही गंदा। तो ओवरऑल अगर कॉन्क्लूड करें, दोनों को कॉन्क्लूड करें, तो आपका जो एडिबल होता है, वो जो एडिबल पार्ट है, एडिबल वाला जो पार्ट होता है, उसमें सेफ्टी पर फोकस किया जाता है कि आप इसको खाने के बाद आपकी बॉडी सेफ रहनी चाहिए, राइट। ये खाने के बाद आपकी बॉडी सेफ रहनी चाहिए। ये जितने भी फिल्म स्टार होते हैं, एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस या क्रिकेटर्स होते हैं, इनके प्रोडक्ट्स हमेशा एडिबल होते हैं। ये एक सिंगल चीनी का दाना मुंह में नहीं डालते दोस्तों। मोमोज, चाउमीन, टिक्की, बर्गर तो छोड़ दीजिए, एक सिंगल चीनी का दाना नहीं डालते। सालों साल बीत जाते हैं, बर्फी का एक सिंगल बाइट नहीं लेते, इतना बड़ा भी बाइट नहीं लेते। तो इनके फूड जो होते हैं वो सब के सब एडिबल होते हैं। यानी कि एडिबल फोकसेस ऑन सेफ्टी, कैन इट बी ईटन विदाउट हार्म, यानी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको खाया जा सकता है बिना किसी नुकसान के, कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और ईटेबल फोकसेस ऑन टेस्ट एंड क्वालिटी, कि भैया क्वालिटी एक नंबर होनी चाहिए, टेस्ट एक नंबर होनी चाहिए, लेकिन आप जो है टेस्टी एनफ होता है खाने के लिए, यानी ईटेबल इज इट टेस्टी एनफ टू ईट, कि भैया हाँ स्वादिष्ट बहुत है, बट आपका फोकस होता ही नहीं कि ये सेफ्टी हो, शरीर के लिए फायदेमंद है, क्या है, ध्यान ही नहीं आपका जाता है, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं आपको ईटेबल और एडिबल ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको जो शुरुआत वाली स्लाइड दी जाए तो क्या अब आप इस ब्लैंक को फिल कर सकते हैं? क्या इस ब्लैंक जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे पहला सवाल है कोक इज डैश एंड जूस इज डैश, दोनों को आप पी तो सकते हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स आपका इसमें से एक एडिबल हुआ और दूसरा ईटेबल है। स्वादिष्ट होता है एक चीज, लेकिन दूसरा वाला जो चीज होता है वो स्वादिष्ट तो होता ही होता है लेकिन शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है। तो ये वाला प्रोडक्ट तो आपका हो जाएगा एडिबल, जबकि कोक के लिए आप यूज करेंगे ईटेबल। इसी प्रकार से बाकी के सेंटेंसेस, सेंटेंस 1 तो हमने बता दिया कि ये ईटेबल हो गया, ये एडिबल हो गया। ऐसे ही आपके सेंटेंस नंबर सेकंड से सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, यानी टोटल 6 सेंटेंसेस और आपको करने हैं, जिनमें इन ब्लैंक्स में आपको बताना है कहां पर एडिबल आएगा और कहां पर ईटेबल आएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स जरूर चेक करूंगा बच्चे, जिसने 6 के 6 का आंसर सही दिया मैं उसके कमेंट पर थम्स अप करूंगा बच्चे। तो जिसने भी सही करना है फटाफट आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, इनको फिल करिए और अपना आंसर 1 2 3 4 5 6 लिखकर जिसके आगे जो आपका आंसर है उसको आप फटाफट लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सो उम्मीद करता हूं ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो चुकी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी।
फैकल्टी हूं बच्चे 2011 से, यानी 14 साल हो गए। अभी प्रेजेंट में आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो 11:30 बजे मैं लाइव आता हूं डेली बेसिस पर, मंडे टू सैटरडे। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। इंग्लिश का हर एक टॉपिक आपको ऐसे ही आसान लगेगा जैसे कि ये वाली क्लास आपको लगी साथियों। आप मेरे पढ़ाए हुए सेशंस को प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। पूरी सीरीज मिल जाएगी। चाहे आप पीवाईक्यू की सीरीज ले लीजिए, जो कि मैं यहां पर अपलोड मेरी होती है, पीवाईक्यू वाला पार्ट, और लाइव वाला सेक्शंस यहां पे अपलोड होता है। जरूर देखिएगा साथियों। कैसी लगी आपको आज की ये क्लास, ये भी बताइएगा। मेरा पूरा बैच अवेलेबल है बच्चे दृष्टि लर्निंग ऐप पर, जो कि सीजल फाउंडेशन का बैच है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस कंप्लीट बैच है दोस्तों। साथ में 10 किताबों का सेट भी मिलेगा। कोई भी इंक्वायरी करनी है इस नंबर पे पूछ सकते हैं कि संदीप सर का बैच कैसे है, क्या है, या जो भी आपके मन में सवाल हो। सो प्यारे साथियों, ये थी आज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ जिसके बारे में यहां पर कंफ्यूजन रही होगी आपको, आज के बाद कभी नहीं होगी। कोई डाउट है कमेंट करिएगा दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। दिए गए होमवर्क का कमेंट बॉक्स में आंसर भर दीजिएगा। मैं हर बच्चे का आंसर चेक करूंगा किसने सारे आंसर सही दिए दोस्तों, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैं आपके पास हमेशा अवेलेबल रहूंगा। चलिए, अगर ऐसी और भी शानदार वीडियोस चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा दोस्तों कि आई लाइक दिस वीडियो, वी वांट मोर सच सेशंस। ये बात आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथियों।